जल्दी। अफजल 11 महाड संघाने नाणेफेकीचा कौल आपल्या बाजूने लागल्यानंतर सर्वात प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले। वालवर टीम कहीं कहीं जाए नहीं, इसमें जो भी जीतेगा फौरन आपको खेलना है वालवर टीम। अंपायर मैच थोड़ा फास्ट ले, क्योंकि इसके बाद अभी और 3 मैच है। अफजल 11 महाड संघाने क्षेत्ररक्षण स्वीकारले आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले ते म्हणजे इब्राहिम 11 महाड संघाला। वळूया मित्रांनो आपण पुन्हा एकदा या सामन्याकडे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमेशा की तरह आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर जहां पे सलामी बल्लेबाज के रूप में अरसलाम पल्लवकर और नौ स्ट्राइकिंग एंड पर बरकत, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी है अफजल 11 महाड़ की जानिब से ओमकार अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर लेके आए हैं। 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद रहेगा। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, जी हाँ, इसमें दबा पहली गेंद आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकल गई और इसी वजह से अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा और इस अतिरिक्त रन के साथ अकाउंट ओपन होता हुआ इब्राहिम 11 महाड़ का। जी हाँ, इस मरतबा अल्टी पल्टी उल्टा पुल्टा खेलने की कोशिश की थी अरसलान पल्लवकर ने, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। गेंद शरीर से टकराई थी और इसी वजह से अंपायर जी का ये लेग बाय का इशारा। एक अतिरिक्त रन फिर से एक बार यहाँ पे मिलता हुआ लेग बाय के रूप में और इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 2 रन। अवेश काजी, इनके बेटे इब्राहिम और इसी नाम से इब्राहिम 11 महाड़ ये टीम यहाँ पे खेल रही है। अवेश काजी जो कि टीम के ओनर हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ओमकार बाएं हाथ से फिर से एक बार राउंड विकेट। ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद, इस मरतबा मात्र टैप करने की कोशिश की। टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ गेंद अंदर की तरफ आ रही थी, उसे वहीं पर रोकना चाहते थे मगर गेंद ने बल्ले का ऊपरी सिरा लिया और बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ एक रन चुरा लिया। 3 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ, इसमें तब ऑफ स्टंप के बाहर सफल होकर खेलने की कोशिश कर रहे थे अक्रॉस द लाइन, मगर लेग स्टंप उखाड़ दिया है ओमकार ने। अपनी आदत के मुताबिक बल्लेबाज जिस तरह से ऑफ स्टंप पर सफल होते हैं और स्टंप को छोड़ते हैं, लेग स्टंप दिखाते हैं, गेंदबाज ने उसका पूरा फायदा उठाया, परफेक्ट लेग स्टंप को चुना और सीधा गेंद डंडे पे थी और एक बड़ा झटका, बड़ी विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसा ली है ओमकार ने। पहला विकेट अपने नाम किया है ओमकार ने। अरसलान आउट होने के बाद नए बल्लेबाज यहाँ पे रईस, जी हाँ, रईस पहली गेंद पर जोरदार प्रहार करने की कोशिश कर रहे थे। आमिर सेन यहाँ आ जाए, आमिर सेन। यस, सलमान। हालांकि गेंद और बल्ले की सही मुलाकात यहाँ में देखने को नहीं मिली, मगर उसके बावजूद भी दोनों भी बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ एक रन यहाँ पे चुरा लिया है। इस एक रन के साथ 4 रन स्कोर कार्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर यहाँ पे प्रगति पर। जी हाँ, इसमें तो बस सब मरीन डिलीवरी टप्पा खाने के बाद नीचे रही, घुटने के नीचे उठने वाली ये गेंद, बल्लेबाज अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में चूक गए थे। फिर से एक बार गेंदा और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, विकेट कीपर भी चक गए थे और फिर से एक बार बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे जुड़ेगा। 5 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अब सूरज सर पे आ चुका है और बहुत ही चिलचिलाती हुई धूप हम देख सकते हैं। जी हाँ, इसमें दबा फ्लिक किया है, बहुत ही खूबसूरत ये शॉट, अपने बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया और गेंद को खेल दिया था मिड विकेट की दिशा में, मगर मिड विकेट में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से मात्र एक ही रन लेने का यहाँ पे मौका। इस एक रन के साथ 6 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। देखते देखते यहाँ पे पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है।
पहले ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर का ये मुकाबला। आप देख रहे हैं अफजल 11 महाड़ बनाम इब्राहिम 11 महाड़। दोनों भी टीम महाड़ से बिलोंग करते हैं और एक दूसरे के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को जानते हैं, मगर अब यही देखना है कि इसमें कौन बाजी मार ले जाएगा। एक दूसरे के खिलाफ बहुत मर्तबा उन्होंने खेला है क्रिकेट के मैच और उसी के साथ एक दूसरे के सामने बल्लेबाजी भी की है। इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके दिलीप ठाकुर, जबकि स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज सलमान और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बरकत। 30 गज का दायरा हटने के बाद डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और डीप पॉइंट में फील्डर तैनात है। 30 गज के दायरे के अंदर बैकवर्ड पॉइंट शॉर्ट कवर और शॉर्ट स्क्वायर लेग। जी हाँ, इस मतलब फिर से एक बार अंडर आर्म बॉक्स क्रिकेट की तरह वो गेंद को खेला था, टैप किया था, मगर राहुल जब तक उस गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और फिर से एक बार यहाँ पे 1 रन चुरा लिया। दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा कम्युनिकेशन और एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिल रहा है। जी हाँ, फिर से एक बार परफेक्ट वाइड यॉर्कर, मगर अपने बल्ले का फेस खोलते हुए उस गेंद को मात्र दिशा भर दी शॉर्ट कवर की दिशा में। जब तक गग्गा उस गेंद को फील्ड करते 1 रन लेने का यहाँ पे मौका। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर आप देख रहे हैं महर 11 टेम्पाले प्रेजेंट टेम्पाले फेस्टिवल। जी हाँ, इस मरतबा बहुत ऊंचा खेला है, क्या ये गेंद जाएगी? जी हाँ, ऊंचाई भी ज्यादा और लंबाई भी ज्यादा कर दी है पार दूरी और सिक्सर की मंजूर। रनों की संख्या जा पहुंची है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही जबरदस्त ये शॉट था सलमान के बल्ले से। जी हाँ, फिर से एक बार बल्ले को अक्रॉस खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज सलमान ने, मगर इस मरतबा बिल्कुल मिस टाइम कर गए। गेंद सीधा शरीर का वेद लेती हुई लेग बाय के रूप में, फिर भी दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन यहाँ पे चुरा लिया है। एक रन बहुत ही कीमती है, आपको फील्ड के अकॉर्डिंग बल्लेबाजी करनी है। और उसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि गेंदबाजों को फील्ड के अकॉर्डिंग ही आपको गेंदबाजी करनी होगी। देखिए आपकी फील्ड किस तरह से आपने सजाई है, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग और एक डीप पॉइंट। हालांकि लॉन्ग ऑफ और डीप पॉइंट के बीच में बहुत बड़ा गैप और उसी के साथ डीप स्क्वायर लेग बैकवर्ड स्क्वायर लेग में बहुत बड़ा गैप हमें नज़र आ रहा है। अगर यहाँ से गेंद को निकालते हैं तो आसानी के साथ 4 या 6 मिल सकते हैं। जी हाँ, इस मरतबा सीधे बल्ले से खेलना चाहा, मगर गेंद और बल्ले का परफेक्ट टाइमिंग नहीं देखने को मिला। बहुत ही लाजवाब ये गेंद थी, जड़ में डाल दिया था, जड़ से खोद कर खेलना चाहते थे। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सीरा लिया, गेंद हवा में थी थोड़ी देर, मगर बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर उस गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे और इसी वजह से बल्लेबाजों ने 1 रन फिर से एक बार यहाँ पे पूरा कर लिया है। 16 रन स्कोर कार्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर दिलीप ठाकुर फिर से एक बार राउंड आर्म एक्शन है और इसी वजह से अनइवन बाउंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कभी गेंद नीचे रह रही है तो कभी गेंद टप्पा खाने के बाद कंधे की ऊंचाई तक उठ रही है। अंतिम गेंद के ऊपर इसी तरह से अनएक्सपेक्टेड बाउंस यहाँ पे देखने को मिला और गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। बल्लेबाज को पूरी तरीके से चकमा दिया था दिलीप ठाकुर ने और देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। सलमान खेल रहे हैं 6 गेंदों का सामना करते हुए 8 रन बनाकर, जबकि बरकत ने अपने टीम के लिए 4 गेंदों में 3 रन जोड़े हैं। कुल मिला के 8 रन के औसत से 16 रन स्कोर कार्ड पर 2 विकेटों के 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद पहले ओवर में 6 रन थे और दूसरे ओवर में 16 रन। और अब नए गेंदबाज आए हैं वैभव बेटकर अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। महर 11 टेम्पाले प्रेजेंट टेम्पाले फेस्टिवल का ये खूबसूरत टूर्नामेंट, एक शानदार प्रतियोगिता आप देख रहे हैं जिसका ये आज का 5वां दिन। बहुत ही बढ़िया गेंद के साथ शुरुआत की है वैभव बेटकर ने, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप ललचाया था, वहां से गेंद को कट करने की क्षमता है और इसी वजह से टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ भी आई
बरकत बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर सकते हैं, मगर आज थोड़े से विवश है गेंदबाजों के सामने, क्योंकि एक एक रन अगर मुकम्मल करते हैं तो ज़्यादा रन नहीं बनेंगे। बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहते हैं, मगर इस मरतबा ऊंचाई ज़्यादा और लंबाई कम है। गेंद मिड विकेट की दिशा में, वहां के खिलाड़ी कहां छोड़ने वाले थे। बहुत ही बढ़िया कैच, शानदार फील्डिंग, चंदन वहां पे मौजूद। और एक बल्ले अब नए बल्लेबाज आए हैं, हारिस कातारी। देखिए अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, हारिस, हैरिश और हरीश। यहाँ पे ये हारिस कातारी, कातारी मतलब टर्नर को कहा जाता है मराठी में कातारी, और ये टर्नर एक इंग्लिश वर्ड है जो कि इंग्लिश बैट्समैन भी थे। और यहाँ पे भी हमें टर्नर दिखाई दे रहे हैं, हैरिश टर्नर अगर मैं कहूँगा तो गलत नहीं होगा। हो आते आते ही यहाँ पे पुल करने की कोशिश कर रहे थे, मगर टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ गेंद आई अंदर की तरफ। ऑफ कटर गेंद को बिल्कुल नहीं समझ पाए हारिस, गेंद शरीर पर टकराई थी, मगर दोनों भी बल्लेबाजों ने इसी बीच एक रन चुरा लिया है। एक एक रन की इतना कीमती है, ये इब्राहिम 11 महाड़ के बल्लेबाज बखूबी जानते हैं। 17 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, क्योंकि बानकोट में इसी एक रन की वजह से सुपर ओवर खेलना पड़ा था। 100 रन का टारगेट था, उसके बावजूद 100 रन बनाए थे और मैच टाई हुआ था, और इसी वजह से एक रन के लिए फिर से एक बार सुपर ओवर खेलना पड़ा। और सामने जो टीम थी मोहसिन नदाब की, उन्होंने अगर एक रन एक्स्ट्रा किया होता 101, तो शायद वो मैच जीता होता, मगर सुपर ओवर देखने को मिला था। जी हाँ, वैभव के इस गेंद को जोरदार प्रहार तो किया, मगर गेंद बहुत ऊंची गई है। गणेश गिरी उस गेंद के नीचे तकरीबन पहुंच गए थे, अपने पाले में उस गेंद को कर दिया था, मगर अचानक गेंद ने कूदी लगाई है, गेंद हाथों से छिटक गई है, और देखते देखते बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए हैं। और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ 19 रन स्कोर कार्ड पर 2 विकेटों के नुकसान पर। देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये आपके स्क्रीन पर किस तरह से वहां पे गग्गा के हाथों से कैच ड्रॉप हुआ। हालांकि गग्गा बहुत ही बढ़िया फील्डर माने जाते हैं, मगर दोस्तों यहाँ पे गलती तो हो चुकी है। जी हाँ, इसमें दबा बहुत ही अच्छी गेंद, बल्लेबाज ऑप्शन के बाहर निकले थे और सफल होकर उस गेंद को जबरदस्ती ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश कर रहे थे, और इसी वजह से जी हाँ बल्लेबाज यहाँ पे असहमति दर्शाते हुए और उन्होंने रेफरल की मांग की है। रेफरल लेना उनका हक है, उनका अधिकार है, और अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है बल्लेबाज सलमान ने। और क्या ये गेंद वाइड है या लीगल डिलीवरी है, ये तो अब हमारे तीसरे अंपायर अर्थात टीवी अंपायर बता सकते हैं। थोड़ा सा इंतज़ार करें। फेयर डिलीवरी, हुजैफा यहाँ आ जाए, हुजैफा। देखिए आपके स्क्रीन पर बताया जाता हुआ कि गेंद कहाँ पे गिरी थी और वहाँ से टर्न हुई, मगर बल्लेबाज भी थोड़े से बीच में आए थे, ऑफ स्टंप के बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच वैभव फिर से एक बार, जी हाँ, डांसिंग डाउन द विकेट, और जिस गैप को मैंने हालांकि कहा था, फिर से एक बार वहां पे कैच लपकने का मौका था, उस गेंद के नीचे तकरीबन पहुंच गए थे, मगर आखिरकार उनके हाथों से गेंद फिर से एक बार टॉस हुई और बल्लेबाजों ने उसका पूरा फायदा उठाया। देखते देखते 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए हैं। बहुत ही
तकदीर वाले रहे हैं आज इब्राहिम 11 महाड़ के सभी बल्लेबाज। बहुत सारे कैचेस यहाँ पे ड्रॉप हुए, मिस फील्डिंग भी देखने को मिली, मगर रनों की संख्या मात्र 21 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। यही एक चिंता का विषय है इब्राहिम 11 महाड़ के लिए कि रन नहीं आ रहे हैं, ना ही बड़े स्ट्रोक आ रहे हैं, गेंद को मिडल ऑफ द बैट करने में नाकाम रहे और ऊपरी क्रम के बल्लेबाज अरसलान पल्लवकर भी आउट हो चुके हैं। अब सारी दारोमदार, सारी जो उम्मीद है वो हारिस कातारी के ऊपर, क्योंकि हारिस के पास वो क्षमता, वो ताकत ज़रूर है, क्योंकि ऊपर वाले ने बहुत ही अच्छी हाइट से नवाजा है और उसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सेहत होने की वजह से अगर गेंद उनके मिडल ऑफ द बैट होती है तो गेंद फिर से एक बार मिलेगी नहीं, गेंद को ढूंढना पड़ेगा। इतनी ज़बरदस्त लंबे लंबे हिट लगाते हैं, मगर अब जिम्मेदारी सौंपी है सिद्धू के ऊपर अंतिम ओवर की। सामने होंगे हारिस कातारी। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज सलमान है। रनों की संख्या हो चुकी है 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 4 ओवर का ये मुकाबला, मगर आज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रन बनाने के लिए बल्लेबाजों को खासी मशक्कत और परेशानी का सबब यहाँ पे बने हैं। देखिए, मैंने कहा था उनके बल्ले से जब भी गेंद निकलती है गोली की रफ्तार से निकलती है और वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला है, वहां पे फील्डर तैनात है, उनके मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 27 रन। सीधा छलांग लगाकर 27 पर। फुल टॉस गेंद थी, बहुत ही खूबसूरत खेला है, शानदार यहां पे टाइमिंग देखने को मिला और मैंने जैसे कहा था उसी के ऊपर खड़े उतरे हैं हारिस के बल्ले से। बैक टू बैक दूसरा बड़ा स्ट्रोक, इस मरतबा मिड विकेट को चुना है। दनदनाती हुई गेंद 4 रन के लिए। रहे थे, रनों के लिए तरसा दिया था, मगर 2 ही गेंदों पर हारिस कातारी ने अपना जलवा दिखाया है। हारिस ये बताते हुए, अपने इरादे स्पष्ट करते हुए कि मैं क्या कर सकता हूं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत ही अच्छे टच में हारिस कातारी। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें आना बाकी। इन 4 गेंदों में अगर 2 बड़े स्ट्रोक भी आते हैं, हो चकमा दिया था बहुत ही खूबसूरती के साथ। पहले फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश की, मगर अंतिम क्षणों में स्लोवर वन कर दिया था, पेस को निकाल दिया था और इसी वजह से बैकफुट पर आकर उसे टैप करने की कोशिश की। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया और विकेट कीपर सूरज कर कहां छोड़ने वाले थे। बहुत ही बढ़िया कैच और इसी के साथ हारिस बैक टू द पवेलियन। थर्टी 31 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारने के बाद इब्राहिम 11 महाड़, टॉस जीतने के बाद अफजल 11 महाड़, ये टीम यहाँ पे गेंदबाजी कर रही है। अंतिम ओवर सिद्धू की। यहाँ फिर से एक बार स्लो ओवर वन, गेंद को घुमाया और बल्लेबाज को भी घुमाया है। रईस बिल्कुल समझ नहीं पाए कि गेंद कहां से आई और कहां निकल गई। ये ऑर्थोडॉक्स लेग स्पिन गेंदबाजों की यही तो कला होती है। बल्लेबाजों को ऐसा लगता है कि गेंद अंदर की तरफ आ रही है और इसी वजह से ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश करते हैं, मगर गेंद टप्पा खाने के बाद घूमती है पूरी अपोजिट डायरेक्शन में, ऑप्शन के बाहर निकलती है। हमने बिशन सिंह बेदी को भी देखा, राजू को भी देखा, वेंकट राघवन को भी देखा। जी हाँ, इस मरतबा हालांकि बहुत ही खूबसूरत शॉट मैं कह सकता हूं क्योंकि वहां पे फील्डर मौजूद नहीं था, मगर रईस को मिलेगा मात्र 1 ही रन, क्योंकि बिहाइंड विकेट डिक्लेयर जोन होने की वजह से 1 ही रन का इजाफा। 32 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 32 रन ऑन अ स्कोर कार्ड आफ्टर 3 ओवर्स, 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर की कुछ गेंदें आना बाकी है।
एक गेंद अभी भी शेष। क्या इस एक गेंद में बड़ा स्ट्रोक लगाकर 40 के आसपास पहुंचने की कोशिश करेंगे? हालांकि रईस में वो दमखम जरूर है, रईस में वो ताकत है, वो क्षमता जरूर है बड़े स्ट्रोक खेलने की, मगर सिद्धू बहुत ही चालाक, बहुत ही चतुर। ये देखिए फिर से एक बार दो टांगों के बीच में परफेक्ट यॉर्कर, और बिल्कुल समझने के पहले ही गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, और सूरज ने गिल्लियां बिखेर दी। सर आउट है लास्ट में? जी हाँ, और आउट करार दिया है। रईस भी मैदान से बाहर। इब्राहिम इलेवन महाड़ अपनी फॉरन फील्डिंग सजा ले। अब जीतने के लिए 4 ओवर के मैच में 33 रनों की जरूरत, 33 टू विन इन 4 ओवर्स। जब तक मैच शुरू होता है तब तक मैं आप सभी के चहीते और एक अच्छे कमेंटेटर जमानी सर को यहां पे मैं बुलाना चाहूंगा। धन्यवाद। अगेंस्ट पोलादपुर, और अब टारगेट दिया 32 का, यानी आज के दिन में सबसे हाईएस्ट स्कोर 33 टू विन, सबसे हाईएस्ट स्कोर आज के दिन का अभी तक 32 ही है। सुहेल के हाथ में गेंद स्ट्राइक पर है, सूरज कर करे, प्रति ओवर 8 का एवरेज है। देखना है कि मैच कौन जीतेगा। दोनों महार की टीम है, अपने आप का दोनों प्लस माइनस पॉइंट दोनों के बीच में है। बहुत ही अच्छी गेंद स्लोवर, उतना मोहताज तरीके से सूरज ने खेला। कवर की जानिब 1 रन मिला सूरज को और 1 रन मिला महार अफजल 11 को। शांत वातावरण, जैसे जैसे सूरज डूबते जाएगा दर्शकों की तादाद यहां बढ़ेगी मैच को देखने के लिए, क्योंकि बड़े मैच इसके बाद वहूर और तेलंगा के बीच में भी मैच है। लेकिन यहां कोशिश हो सकती है महार इब्राहिम 11 की, कि आपने देखा है कि सुबह के सत्र में पोलादपुर ने 32 का टारगेट देके मैच को जीता था तकरीबन 15 रनों से, लेकिन महार इब्राहिम 11 के बीच में खड़ा है सूरज कर करे। गगा ने भी इस मैच के पहले 2 छक्के लगाए थे लगातार 2 गेंदों पे, और उसके बाद सिर्फ 13 रन आए 22 गेंदों में। बैकफुट पर जाकर कट किया, कट प्रयास अच्छा है, और गेंद बाउंड्री के बाहर, सीधे 4।
आधा अधूरा चांस था कैच का, पर खिलाड़ी उस गेंद पे न गए और आखिर में रिजल्ट पॉइंट की तरफ 4 रन हासिल किए गगा। इस 4 के साथ टोटल स्कोर महार अफजल 11 5 पे। फील्डिंग में कुछ परिवर्तन, फिर एक बार सुहेल अपना लंबा रन गेंद करेंगे गगा को। काफी अच्छी गेंद थी, धीरे से खेला है मिड विकेट की जानिब, खिलाड़ी वहां पे 1 रन मिलेगा। इस 1 के साथ महार अफजल 11 6 पे। ये मैच में जो टीम जीतेगी खेलेगी अगेंस्ट वालवटी। अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग, 100% क्रिकेट। 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को। इस 1 के साथ महार 7 पे। अफजल 11 महार 7 पे पहुंची है। अच्छी गेंद यॉर्क किया था, लेकिन आड़े बल्ले से शॉट को खेला है, खराब फील्डिंग थोड़ी, लेकिन 1 ही रन मिलेगा बल्लेबाज को। इस 1 के साथ अफजल 11 महार 8 पे पहुंची है। पहली ओवर जारी है सुहेल की तरफ से। खराब गेंद, उतना अच्छा शॉट, कवर के ऊपर से 4 रन। लूज गेंद डाली थी, फुल टॉस, गेंद के ऊपर चढ़ के खेला है सूरज ने, सारे खिलाड़ियों के ऊपर से कवर की दिशा में 4। इस 4 के साथ महार अफजल 11 12 पे। पहली ओवर 12 रन। अब 3 ओवर में तकरीबन 21 रनों की जरूरत, प्रति ओवर 7 का एवरेज। 8 का था शुरुआती क्षणों से, लेकिन अब उसको नीचे लाया क्योंकि पहली ओवर में 12, अब प्रति ओवर 7 चाहिए। अरसलान पल्लवकर लॉन्ग ऑन से फिर विकेट कीपिंग के क्षेत्र में आए, सोच रहे, कुछ समझा रहे खिलाड़ियों को कि मैच कैसी जीती जाए। वलीद अब नए गेंदबाज है वलीद, गेंद करेंगे गगा को। पहले से सजा के रखा था गगाने के, शफल करके बाहर आए थे, उसी हिसाब से गेंद डाली। लूज गेंद, फुल टॉस, ठोक दिया है स्कॉरलेग के ऊपर से 6 रन। इस 6 के साथ महार अफजल 11 18। पहले से बाहर निकले थे, उसी हिसाब से गेंद डाली, फुल टॉस गेंद। 7 गेंदें खेल चुके महार अफजल 11, उसमें 18 का स्कोर बनाया है। सूरज नॉन स्ट्राइक पर अभी भी जीवित है। अच्छी गेंद, मिड ऑफ कॉर्नर लाया, उसी दिशा में शॉट खेला, 1 बाउंस, सीधे 4।
इस 4 के साथ स्कोर पहुंचा 22। बॉल 2 नहीं, गेंद दे दो ना, गेंद नहीं नहीं, बॉल दे दो उनको, अंपायर को। सोलह गेंदे 11 रन। गगा अपना फॉर्म ढूंढते हुए लेग स्टंप के बाहर गेंद, अच्छी फील्डिंग वहां पे, चांस रन आउट का वो भी मिस हुआ। आसानी से 1 रन, इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा 22 पे। ट्वेंटी 23। अब इस ट्रैक है सूरज के पास। स्लोवर गेंद, शॉट है, खिलाड़ी उस गेंद के पीछे, सीधे 4। टाइमिंग दिया था, रिवर्स शॉट खेला था, फुल टॉस गेंद, उसी हिसाब से जो गेंद चाहिए थी सूरज को, उसी हिसाब से गेंद आई। 27। अब जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 रनों की जरूरत। अच्छी गेंद लेग स्टंप को छूती हुई, लेकिन 1 रन के लिए नहीं रोक सके बल्लेबाज। सूरज अपने घर में सुरक्षित। इस 1 के साथ महार अफजल 11 28। 5 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। वालवर्टी के कैप्टन यहाँ आ जाए टॉस के लिए। वालवर्टी कैप्टन, वालवर्टी के कैप्टन प्लीज रिपोर्ट टू द डगआउट। सॉरी टॉस बॉस। शॉट है, टाइमिंग, पावर, सब कुछ, सीधे 6। मैच बॉल जीता देखिए, वहां है पर जो बच्चे बैठे हैं, महार बॉल अफजल देखिए। 11 ने। और प्रयत्न होगा उनका, मैच है उनका वालवर्टी के पास, जो जीतेगी क्वालिफाई होगी आज की सेकंड टीम। वालवर्टी कैप्टन यहाँ आ जाए और अफजल 11 महाड़ के कैप्टन भी। हाफिज तौफीक के हाथों से टॉस उड़ाया जाएगा। यासीन सर,